नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा वाद्य चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नवरात्रि में पुत्र प्राप्ति का, मनोवांछित संतान प्राप्ति का एक अचूक उपाय बता रहे हैं। दोस्तों, नवरात्रि के हमने और भी वीडियो डाली थी जिनमें पहले दिन से लेकर के उपाय बताए थे, पर ये सप्तमी और अष्टमी की रात को इस उपाय को करें। अगर अष्टमी की रात को इस उपाय को कर ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, कि अष्टमी की जो 8वां नवरात्रा है, माता गौरी का नवरात्रा है, और माता माँ गौरी पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। तो ये अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी गोद जरूर भरेगी। दोस्तों, इस उपाय को करें। ये उपाय की बहुत अच्छी हम जानकारी दे रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी प्रसन्न होकर के 100% पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हैं, और जिनका कोख भी बनी हुई है, कोख बंधन की कोख भी खुल जाती है, तंत्र मंत्रों को हटाने वाला, क्योंकि माता गौरी जो है तंत्र मंत्रों से भी रक्षा करती है, महाकाल रात्रि रक्षा करती है। अष्टमी की रात माता गौरी की और महाकाल रात्रि की रात भी कही जाती है। तो दोस्तों, इस उपाय की हम जानकारी दे रहे हैं। इस उपाय को इस प्रकार से करना है, पति पत्नी दोनों को करना है। दोनों जोड़ों के साथ करें, दोनों मिलकर के जोड़ा से करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर पति कहीं बाहर रहता है तो पत्नी भी कर सकती है। इसमें आपको जो है करना यह है कि एक चुन्नी लेनी है। अष्टमी के दिन एक चुन्नी, छोटी वाली चुन्नी लेकर के उस चुन्नी में जो है एक नारियल, पानी वाला नारियल नहीं, उस पर 7 बार मूली लपेट करके चुन्नी के अंदर रखनी है। एक खिलौना, 5 प्रकार के फल, 3 सुपारी, एक सिक्का और एक रूमाल लाल या पीले रंग का होना चाहिए। अगर वस्त्र लेना चाहे ब्राह्मण को देने के लिए वस्त्र भी ले सकते हैं, पर वस्त्र नहीं ला पाए तो रूमाल ही ले लें। इन सबको रखें। इन सबको रख करके आपको एक पोटली बना लेनी है, और पोटली बना करके माता रानी के सामने, अपने घर में ही आपको माता रानी के सामने से अर्पित कर देना है, और माता रानी के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। देव की सत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनेम कृष्णा त्वामहं शरणम गतः, इस मंत्र का ही जाप कर दो, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है। देवी पुराण का ही मंत्र है। संतान गोपाल देने वाला कृष्ण जी का है, वह देवी पुराण का मंत्र है। माता रानी के सामने प्रार्थना करके एक लोटा पानी भर के भी रख दें। रात को पति पत्नी माता रानी का ध्यान करके सोएं। दूसरे दिन, नवमी के दिन प्रातः काल जागने के बाद में स्नान करके सर्वप्रथम माता रानी को चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें। फिर पोटली को उठा करके उसमें से जो पोटली है पहले पत्नी की गोद में रख दें। उसमें से नारियल को पत्नी अपने पास रख ले। जो 5 फल हैं वो गौशाला जाकर के गाय को खिलाने हैं। गाय को खिला रहे। अरे गाय नहीं है तो पास में मंदिर में दे सकते हैं, अथवा 5 बच्चों को भी बांट सकते हैं। जो रूमाल है उस पर कुछ दक्षिणा रख के ब्राह्मण को दे दें। जो 3 सुपारी हैं उसे बहते हुए पानी में प्रोवाइड कर दे, या शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाए। और जो एक सिक्का है उसे पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें, और पीपल का पेड़ पास में नहीं है तो आप तुलसी में भी दबा सकते हैं। और जो खिलौना है वो किसी लड़के को देना है। लड़का किसी गरीब को होना चाहिए, अपने घर में लड़के को ना दें, बाहर किसी भी गरीब के लड़के को दे सकते हैं। अब नारियल और जो चुन्नी है ये माता रानी पर चढ़ा देनी है, और जो नारियल है उसको छील करके उसमें से नारियल का बीज निकाल लें, और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ करके पत्नी को जो है नारियल के बीज को गंगा जल के साथ में ले लेना है। गंगा जल के साथ में बैठ करके निकल जाएं। उस समय भगवान के बाल रूप का ध्यान करते रहें। अगर नारियल में किसी कारण से बीज नहीं निकलता, वैसे निकल आता है 99%, 1% किसी में नहीं निकलता है, तो नारियल की गिरी का ही प्रयोग कर लें। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म आ गया है तो पति इस उपाय को करके रख दे, और शुद्ध होने पर नारियल का बीज ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये उपाय की हमने जानकारी दी। ये आपको अष्टमी की रात को जरूर करना है।
इस उपाय को करने से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय माता दी।